मेंबरशिप पे अप्लाई करने के बाद जैसे ही हमारे पास कोई कंफर्मेटरी ईमेल आएगी तो हम यहाँ से डायरेक्ट फिर लॉगिन ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा ईमेल आईडी, हमारा पासवर्ड और एक सिक्योरिटी इमेज आएगा, उसको हम ऐड करेंगे वहां पर। इस विंडो में हमारे पास ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह है और ये एक सिक्योरिटी इमेज है। हम यहाँ से इसको ऐड करने के बाद डायरेक्ट लॉगिन ऑप्शन पे जाएंगे। लॉगिन ऑप्शन के जाने के बाद हमारे पास इस तरह से एक विंडो ओपन होगी जहां पर हमारे पास अगर हम न्यू ट्रायल रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। अगर हम अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, जैसा हमने प्रीवियस अपनी डेजिग्नेशन या स्ट्रीट एड्रेस वगैरह ऐड किया था या मोबाइल नंबर है, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाके उसको भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास हमारे जो प्रीवियस ट्रायल्स हैं उसके स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल है कि हमारे पास कितने अप्रूव हो चुके हैं, कितने हमारे पास वापस आए हैं, रिव्यू के लिए कितने वेटिंग में हैं या ड्राफ्ट में हमारे पास कितने हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस मेंशन है। एक डायरेक्शन तो ये है कि हम जब हमारा ट्रायल अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने ट्रायल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। हमें अपना ट्रायल फर्स्ट पेशेंट इनरोल करने से पहले पहले कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा इस ट्रायल में हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारी कोई ऐसी स्टडी है जिसमें एनिमल डाटा इंक्लूडेड है या कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी है तो हम उसको इस वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ट्रायल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर नीचे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हमारे कौन से ट्रायल्स जो हैं वो पहले रजिस्टर हो चुके हैं। अगर आपका ट्रायल अप्रूव हो चुका है तो यहाँ हमारे पास अप्रूव का स्टेटस शो होगा। अगर कोई पेंडिंग में है, कोई डिक्लाइंड है, कोई रिव्यू के लिए आपके पास ड्राफ्ट में है तो उसका डाटा यहाँ पर उसी तरह से लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हम यहाँ जो अपना ट्रायल रजिस्टर करना चाह रहे हैं हम वहाँ उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक प्रोफाइल शो होगी। यहाँ पर हमारे पास WHO की कुछ कंडीशंस मेंशन हैं कि अगर तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स नहीं है इस क्लिनिकल ट्रायल में तो हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी नहीं है तो हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर इसमें कोई हमारे पास हेल्थ रिलेटेड इंटरवेंशन नहीं है या हमारे पास कोई हेल्थ रिलेटेड आउटकम जो है वो नहीं है तो हम इस स्टडी को रजिस्टर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसको रजिस्टर करने के बाद अपने टर्म्स और कंडीशंस को यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक टाइटल आ जाएगा हमारे ट्रायल का। फॉर एग्जाम्पल हमारे ट्रायल का जो साइंटिफिक टाइटल है वो ये है कि इफेक्ट्स ऑफ मायोफिशियल रिलीज एंड एर्गोन टेक्निक ऑन फूड फंक्शन एंड बैलेंस इन प्लांटर फिशाइटिस। अब जब भी हमने अपने ट्रायल के लिए इसको ऐड करना है साइंटिफिक टाइटल की लिस्ट में तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको सेंटेंस केस में लेकर जाएं। अगर हम ये सारे कैपिटल वर्ड्स ऐड करेंगे तो हमारा ये ट्रायल जो है इसका साइंटिफिक नेम अप्रूव नहीं होगा। तो हम सेंटेंस केस में लेके जाने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और हम डायरेक्ट जाकर अपने ट्रायल यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसको हम क्रिएट करेंगे। जब हमने इसको क्रिएट किया तो हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगा कि अभी ये ड्राफ्ट में है, हमने सेंडिंग किया, ये हमारी ट्रायल आईडी है। IRCT आईडी जब वो हमें देंगे, प्रोवाइड करेंगे, हमारा ट्रायल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमें खुद IRCT आईडी प्रोवाइड करेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट हमें वो खुद मेंशन करेंगे। ये हमारा मेंबरशिप नंबर है। अब यहाँ से हमारे पास प्रोग्रेस शो हो रही होती है कि हमने कितना डाटा एंटर कर दिया है। अभी सिर्फ 11% है, हमने टाइटल ऐड किया है। अब ये हमारे पास एक पूरा डैशबोर्ड शो हो रहा है कि जनरल इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी आईडीज हैं, एथिक्स कमेटी है। ये सारे चीज़ें जो है ये हमने इसी तरह से 1 बाय 1 मेंशन करनी है, इसको फिल करना है। सबसे पहला हमारे पास जर्नल इंफॉर्मेशन का डाटा है। इसको यहाँ से हम एडिट दिस सेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये साइंटिफिक टाइटल ऑलरेडी मेंशन है। फिर हमारे पास एक पब्लिक टाइटल। पब्लिक टाइटल में हमने इजी लैंग्वेज में करके अपने टाइटल को जो है वो लिखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं मायोफेशियल रिलीज एंड एर्गोन टेक्निक इफेक्ट्स इन प्लांटर फिशाइटिस for food function and balance।
यानी बेसिकली जो हमारा साइंटिफिक टाइटल है उसी को हमने इजी लैंग्वेज में करके यहाँ पर मेंशन कर देना होता है। इसको मेंशन करने के बाद अगर तो इसमें आपने कोई एक्रोनिम यूज किया है तो हम वो ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर आप अपने ट्रायल में ACT मेंशन करते हैं तो ACT आपके पास जो है वो किसका एक्रोनिम है, वो हमारे पास एंजियोप्लास्टी कंप्लायंस ट्रायल का जो है वो एक्रोनिम है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। लेकिन इस टाइटल में हमारे पास कोई एक्रोनिम अवेलेबल नहीं है। एक्रोनिम क्या होता है, अगर हम बैलेंस की जगह जो है वो बेस्ट यूज करते, हम यहाँ बेस्ट का एक्रोनिम पूरा जो है वो हम ऐड करते यहाँ पर। इसको ऐड करने के बाद हम अपने स्टडी डिजाइन पे जाएंगे। हमारी स्टडी इंटरवेंशनल है या ऑब्जर्वेशनल है, ये हमारे पास इंटरवेंशनल स्टडी है। उसके बाद यहाँ पर हम फेज एंटर करेंगे कि हमारी कितनी फेजेस में जो है वो इंटरवेंशन कंप्लीट हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2 ऐड कर देते हैं। ये ड्रग की डोजेज के लिहाज से भी हो सकता है कि टॉलरेबल डोज है या लिमिटिंग टॉक्सिसिटी वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। अब उसके बाद हम अपने ट्रायल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा साइनॉप्सिस था उसके अंदर हमारे पास 25 ईयर मिनिमम एज थी, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 7 ईयर। उसके बाद हम मैक्सिमम एज पे जाएंगे, वो हमारे पास 55 है अगर, तो हम यहाँ 55 इसको मेंशन कर देंगे। ये दोनों चीजें हमारे पास कंपलसरी हैं इसको मेंशन करना। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन आता है जेंडर का। आपने जो भी जेंडर लिया है, आपने मेल लिए हैं, आपने फीमेल ली हैं, या आपने दोनों जेंडर्स लिए हैं, तो आप उसी तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास इंक्लूजन क्राइटेरिया है। इंक्लूजन क्राइटेरिया हम 1 बाय 1 एंटर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला क्राइटेरिया ये है कि हमने दोनों जेंडर्स लिए। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास ये था कि आपने 25 से 55 ईयर्स के लोग इंक्लूड किए। तीसरा क्राइटेरिया आपके पास प्लांटर फिशाइटिस के लिए ये था कि जिनकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होगी, आपने वो जो है वो इंक्लूड किए थे। आप ये इंक्लूजन क्राइटेरिया वही लिखेंगे जो आपके साइनॉप्सिस में मेंशन्ड है, वही आपका एक्सक्लूजन जाएगा। आप उससे ज्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा हम उसको लिख देंगे। ये हमारे पास 3 थे। एक्सक्लूजन में भी आप इसी तरह से कुछ भी मेंशन कर देंगे कि किसी का फ्रैक्चर था तो आपने उसको नहीं इंक्लूड किया। उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे, यहाँ हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग सारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे रैंडमाइजेशन पे। हमारी रैंडमाइज्ड स्टडी है या नॉन रैंडमाइज्ड है? हमारी रैंडमाइज्ड स्टडी है, क्योंकि आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रैंडमाइजेशन की डिस्क्रिप्शन है। रैंडमाइजेशन की डिस्क्रिप्शन में आप सब कुछ मेंशन करेंगे कि आपने सिंपल रैंडमाइजेशन की है, आपने कंसील्ड इनवेलप मेथड यूज किया है, आपने ब्लॉक रैंडमाइजेशन की है, आपको यूनिट ऑफ रैंडमाइजेशन क्या था, इंडिविजुअल्स थे, क्लस्टर्स थे, आपके जो रैंडमाइजेशन प्रोसेस था उसके अंदर स्ट्रेटा इंक्लूडेड था या नहीं था, इसके अलावा आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज किए थे, आपका सीक्वेंस किस तरह से बना था। ये सारी चीजें आप अपने रैंडमाइजेशन डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि आपने किस तरह से रैंडमाइजेशन की है।